तो जब तुम नया नया अकाउंट बनाओगे तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिखेगा, ये बिल्कुल खाली होगा। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अभी हमारा चैट मैसेज इसमें गया, कीवर्ड रिसर्च हुई, अब ये इसमें जा चुका है, कंटेंट क्रिएट हो रहा है और उसके बाद एक बार कंटेंट क्रिएट हो जाएगा तो वो जाएगा हमारा वर्डप्रेस पे जाके। गाइस, आज की वीडियो में हम एक लाइव एआई एजेंट बनाने वाले हैं जो कि वर्किंग होगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा वो खुद से एक बेसिक एआई एजेंट बना पाएगा। हम इस वीडियो में देखेंगे एआई एजेंट्स होते क्या हैं, क्यों वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, एग्जांपल देखेंगे कुछ रियल लाइफ हेल्पफुल एआई एजेंट्स के, हम जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज किए जा सकते हैं एआई एजेंट्स को बिल्ड करने के लिए, फ्री में एआई एजेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और हम खुद के लिए भी एक एआई एजेंट बनाएंगे एक टूल को यूज करके जो कि फ्री है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, डिटेल्स मिस मत करना। एक छोटी सी डिटेल मिस की तो वो पूरा एजेंट काम नहीं करेगा। एआई एजेंट से बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए जा सकते हैं और ये $1 मिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है, ऑलरेडी बन चुकी है। तो अगर तुम एआई एजेंट्स बनाना सीख लो तो तुम खुद की एजेंसी शुरू कर सकते हो, सोलो फाउंडर होके साथ में अपने एम्प्लॉइज की तरह एआई एजेंट्स को ट्रीट कर सकते हो और उनसे अपना बहुत सारा काम ऑटोमेट करवा सकते हो। इसीलिए एआई एजेंट्स इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाउंडर्स इनको यूज कर रहे हैं अपने काम को इजी बनाने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए और तेजी से ग्रो करने के लिए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है स्टार्टअप आइडियाज में, बिजनेस आइडियाज में, एआई में, तो तुम इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसे ही आइडियाज डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं एआई एजेंट्स को बिल्ड कैसे किया जा सकता है और एआई एजेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले हम डिस्कस करना शुरू करें एआई एजेंट्स को। ये क्यूआर कोड है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसको तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है, इस पे अराउंड 200 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। इस पे हम ऐसे आइडियाज शेयर करते हैं जिनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई जा सकती। इसमें तुम अपने ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने को फाउंडर्स ढूंढ सकते हो, अपने बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ सकते हो और बहुत सारे आइडियाज इस कम्युनिटी पे शेयर किए जाते हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर तुम इसको स्कैन कर सकते हो क्यूआर कोड को। अब देखते हैं एआई एजेंट्स होते क्या हैं। तो एआई एजेंट्स को तुम एज अ हेल्पफुल असिस्टेंट समझ सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काम करेंगे। जो भी टास्क के लिए तुमने उन्हें बनाया होगा, प्रोग्राम किया होगा, वो टास्क वो करते हैं। बेस्ट बात इनकी ये होती है कि ये ह्यूमंस की तरह थकते नहीं है, तो इनसे तुम अनलिमिटेड काम करवा सकते हो, बस सेटअप अच्छे से एक बार करना पड़ता है। और डिटेल में समझने के लिए देखते हैं एआई एजेंट काम कैसे करता है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एआई एजेंट काम करता है। सी यानी कि सबसे पहले वो डेटा को देखता है, उसके बाद थिंक यानी कि उस डेटा को वो समझता है कि वो डेटा है क्या, और उसके बाद उसके बेसिस पे वो एक्ट करता है। तो एआई एजेंट्स को एग्जांपल के लिए हम डेटा देते हैं जैसे कि मैसेजेस या वेब पेजेस, तो वो उस डेटा को सबसे पहले जाके देखेगा। अगला स्टेप होता है थिंक, यानी कि उस डेटा को वो समझेगा कि वो डेटा है किस बारे में, क्या क्या है, उसको रीड करेगा उस डेटा को। इस डेटा को रीड करने के लिए हम चैट जीपीटी की एपीआई या जेमिनी की एपीआई, ऐसी एपीआईज को यूज करते हैं जो कि एज अ ब्रेन ऑफ एआई एजेंट यूज होता है। और इसके बेसिस पे, जो कि थिंक हमारा सेकंड स्टेप है, उसके बेसिस पे बेस्ट एक्शन डिसाइड करता है एआई एजेंट कि उस डेटा को लेके जो भी तुमने उसको स्टेप्स दिए होंगे उसके हिसाब से बेस्ट एक्शन क्या है। तीसरा है एक्ट, जो उसने एक्शन सिलेक्ट किया होगा लास्ट में उसको वो एग्जीक्यूट करता है, जो भी तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके हिसाब से। तो इसको तुम इंसान की तरह ही समझ सकते हो, प्रोग्राम जो कि है एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। फर्क सिर्फ यही है जैसे कि अलग अलग इंसानों के पास अलग अलग स्किल्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, एआई एजेंट को तुम अलग अलग स्किल्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और उनसे वो सेम काम करा सकते हो। और जैसे एक इंसान ऑपरेट करता है अपने दिमाग से, खुद से डिसीजंस लेके, वैसे ही एआई एजेंट्स भी खुद से ऑपरेट करते हैं, खुद से डिसीजंस लेके, बेस्ड ऑन जो तुमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी या फिर जो भी उसका जॉब रोल होगा। तो इंसान की तरह ये काम करता है, इंसान के ब्रेन की तरह, और अपने डिसीजंस लेता है, अपना काम करता है। अब देखते हैं कि एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैंने कुछ एआई एजेंट्स लिए हैं जो कि अभी बहुत पॉपुलर हैं, लोग इनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट। अब ये क्या करता है, ये एआई असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये एक ऐसा एआई एजेंट होता है जो ऑटोमेटिकली आंसर करता है कस्टमर क्वेश्चंस को। ये चैट के थ्रू आंसर कर सकता है या ईमेल के थ्रू आंसर कर सकता है, उनको ईमेल भेज के या चैट भेज के या चैट मैसेज का रिप्लाई करके। दूसरा होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्वेरी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी कस्टमर क्वेश्चंस पूछ रहा है या जो भी क्वेरी लिख रहा है उसको समझने के लिए एनएलपी का यूज करता है और रिस्पॉन्ड करता है राइट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब एनएलपी क्या होता है इसको तुम जाके और रिसर्च कर सकते हो। अभी के लिए इतना समझना जरूरी है कि एनएलपी का यूज करके एआई एजेंट राइट इंफॉर्मेशन निकाल के देता है अपने कस्टमर को या अपने यूजर को, जिसको भी वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तीसरा है ह्यूमन एस्केलेशन।
तो इसमें ये क्या करता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स इश्यू आता है, मान लो कि जनरल क्वेश्चंस हैं, वो तो चैटबॉट आंसर कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी क्वेरी आती है जिसका जवाब चैटबॉट के पास नहीं है, तो इसके पास दो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, या तो खुद ही थोड़ा बहुत रिसर्च करके आंसर दे दे, या तो वो आगे ह्यूमन जो टीम है यानी कि सेल्स टीम है मान लो, तो उसको वो एस्केलेट कर दे, या कस्टमर टीम जो है, कस्टमर सपोर्ट टीम ह्यूमंस की, उसके पास वो एस्केलेट कर दे इस इशू को। तो यहां से वो डिसीजन लेता है मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए कि उसको ह्यूमन वाली जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उसके पास एस्केलेट कर दिया जाए और वो जो कस्टमर है उसको रिस्पॉन्ड बैक कर सके। तो ये सिंपल सा एआई एजेंट है जो कि इंटरेक्ट करेगा हमारे कस्टमर्स के साथ, जिनकी क्वेरीज हैं, बेसिक क्वेरीज खुद आंसर कर देगा, और जो मुश्किल क्वेरीज हैं जिसमें कस्टमर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ह्यूमंस की, उसको एस्केलेट कर देगा आगे ह्यूमन टीम को। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसने डिसीजन मेकिंग भी की, एक्ट भी किया, सोचा भी, डेटा को प्रोसेस करके, डेटा आ रहा है हमारा कस्टमर से जो कि लाइव चैट कर रहे हैं। तो ये वाला सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया इस वाले एआई एजेंट में। अब अगला एआई एजेंट है हमारा ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर। ये तो नाम से ही क्लियर है, ये चेक करेगा आपके इनबॉक्स को, इनबॉक्स से डेटा लेगा, एनालाइज करेगा कंटेंट को, समझेगा कंटेंट को यानी कि थिंक करेगा, और तीसरा है रिस्पॉन्स कर देगा यानी कि रिस्पॉन्ड कर देगा, एक्ट कर देगा उस इंफॉर्मेशन पे एक पर्सनलाइज्ड रिप्लाई बैक करके उसी सेम ईमेल पे। ये हो गया हमारा दूसरा एआई एजेंट। तीसरा एग्जांपल हमारा है सोशल मीडिया मॉनिटर। इसमें ये क्या करेगा, इसमें स्कैन करेगा सोशल मीडिया को, ये पूरे सोशल मीडिया में मेंशंस देखेगा ब्रांड के या ब्रांड से रिलेटेड जो बातें हो रही है वो। दूसरा सेंटीमेंट एनालिसिस करेगा यानी कि एनालाइज करेगा, चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे जो टूल्स हैं उनको यूज करके एनालिसिस करेगा पूरे सेंटीमेंट की कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, हर एक मेंशन का। और तीसरा जो है वो है रिस्पॉन्ड और अलर्ट करेगा यानी कि उन मेंशंस का या तो वो रिस्पॉन्ड करेगा एआई का यूज करके, या तो वो आगे एस्केलेट कर देगा ऐसी टीम को जो कि ओआरएम करती है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करती है कंपनी के लिए, उस टीम को वो आगे एस्केलेट कर देगा इस चीज को, ताकि वो और बेटर रिप्लाई कर पाए अगर वो उस क्वेरी को हैंडल नहीं कर सकता या सोचता है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो ह्यूमन टीम को करना चाहिए। तो ये थे हमारे 3 एआई एजेंट्स जो कि रियल लाइफ में अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, लोग इनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाएंगे जिसमें एआई एजेंट्स का यूज किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए। इसमें होता क्या है कि ये 24/7 एक तो काम करेगा, दूसरा है कि तुम्हें ह्यूमंस को पैसा नहीं देना पड़ेगा, काफी लो बजट में तुम इस चीज को बना सकते हो। तो जो काम करने के लिए एक इंसान लेता है 20,000, 30,000 या 50,000 पर मंथ, वो ये अराउंड 5,000 से 10,000 के बीच में कर लेगा। कंपनी का यहाँ पे डायरेक्ट 20 से 30,000 रुपीज बचता है। इसीलिए एआई एजेंट्स इतने पावरफुल हैं आज के टाइम में। और दूसरी चीज, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है हमारे कस्टमर को, तो वो टाइम गैप नहीं आता बीच में कि कोई इंसान उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है 5 बजे तो उसके बाद वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा या तुम्हें नई शिफ्ट शुरू करनी पड़ेगी अगले बंदे की। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करता है बहुत अच्छे से। अब देखते हैं अगर हमें एआई एजेंट बनाना है तो वो कैसे हम बना सकते हैं। तो एआई एजेंट बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, हम पहले स्टेप्स देख लेंगे, उसके बाद जब हम एआई एजेंट को बनाएंगे तब हम हर एक स्टेप को मैप करेंगे कि हम इस स्टेप को कैसे यूज कर रहे हैं अपने एआई एजेंट में। तो सबसे पहला है डिफाइन द एजेंट्स टास्क। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारा एआई एजेंट करने क्या वाला है, हम उससे क्या क्या काम करवाने वाले हैं। उसके बाद ही हम बाकी डेटा पॉइंट्स और सारे डेटा सोर्सेज जो भी टेक्निकल थिंग्स हैं वो आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि जैसे कि हम बिल्ड करना चाहते हैं एक एजेंट जो कि ऑटोमेटिकली आंसर करे कॉमन कस्टमर क्वेरीज को। इससे हमारी टीम का काफी ज्यादा टाइम बचेगा कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए। या फिर तुम एक ऐसा एजेंट बना सकते हो जो कि मॉनिटर करे सोशल मीडिया अकाउंट्स को, जो कि ब्रांड मेंशंस या फिर रिपोर्ट्स जनरेट करके दे हमें सोशल मीडिया के थ्रू। तो तुम ऐसी और प्रॉब्लम्स को सोच सकते हो जिनमें ह्यूमंस का बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती और उनको एआई इजीली कर सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। सेकंड स्टेप हमारा होगा, हमें एक वर्कफ्लो का प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, यानी कि हम ये एआई एजेंट बनाएंगे किस पे, हम ये वर्कफ्लो बनाएंगे किस पे। तो बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास आ जाते हैं जैसे कि N8N, Zapier, Node-RED, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट, ये कुछ टूल्स हैं। हम इस वीडियो में N8N यूज करने वाले हैं। ये बिल्कुल फ्री टूल है और ओपन सोर्स टूल है अगर तुम इसको लोकली होस्ट करते हो तो। अगर क्लाउड बेस्ड होस्टिंग पे तुम इसको यूज कर रहे हो जो कि हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, तो 14 डेज का फ्री ट्रायल तुम्हें मिलता है बिना क्रेडिट कार्ड यूज किए। बाकी बाद में तुम इसको लोकली होस्ट करके अपना फ्री में जितना मर्जी चाहे यूज कर सकते हो। Zapier का यूज किया जा सकता है वर्कफ्लोज बनाने के लिए, make.com है उसका यूज किया जा सकता है वर्कफ्लोज बनाने के लिए। लेकिन अभी तक जितने भी टूल्स मैंने टेस्ट किए हैं एआई एजेंट्स के लिए, सबसे बेस्ट अभी तक मुझे N8N लगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ईजी है, कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल नोड्स के
कनेक्ट करनी है तुम्हें सिस्टम्स बनाने के लिए। दूसरा है हमारा विजुअल वर्कफ्लोज। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स का विजुअल इंटरफेस होता है जिसमें तुम अलग अलग चीजों को, अलग अलग टूल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि जीमेल को कनेक्ट कर सकते हो तुम अपने एआई एजेंट से, जीमेल और चैट जीपीटी को कनेक्ट कर सकते हो, गूगल कैलेंडर और चैट जीपीटी को कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको तुम आपस में कनेक्ट करके एक वर्कफ्लो बना सकते हो। इन सभी टूल्स पे तुम्हें बहुत सारे टूल्स, ऑलमोस्ट सारे ही टूल्स मिल जाते हैं जिनको तुम कनेक्ट कर पाओ, तो बहुत ही ईजी हो जाता है एआई एजेंट बनाना इन टूल्स के थ्रू। तीसरा है नो कोड इंटीग्रेशन। तो ये टूल्स तुम्हें अलाउ करते हैं सीआरएम प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ईमेल्स, इन सबको एक जगह कनेक्ट करने के लिए उनकी एपीआईज को यूज करके। तो तुम्हें कोड लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोडिंग नहीं आती तो भी तुम एआई एजेंट्स को बना सकते हो। एआई एजेंट्स कोडिंग के थ्रू भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसे कोडिंग आती है उसके लिए शायद आसान हो, लेकिन जिनको कोडिंग नहीं आती, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं आती, उनके लिए ये वाले वर्कफ्लो टूल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं और मैं खुद इनको यूज़ कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप है हमारा कनेक्टिंग डेटा सोर्सेस। तो अब हम जो करने वाले हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया को मान लो टारगेट करने वाले हैं, सोशल मीडिया से हम सारा डेटा निकालने वाले हैं या फिर उसकी एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसका डेटा हमें पहले देना पड़ेगा। हमें गूगल जो हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होगी वो इंटीग्रेट करने पड़ेंगी, वहाँ से डेटा आएगा, फिर उस डेटा को रिफाइनमेंट होगी या जो भी होगा उस डेटा के साथ वो होगा। तो हमें डेटा सोर्सेज कनेक्ट करने पड़ते हैं अगले स्टेप में, जैसे कि तुम ईमेल, गूगल कैलेंडर, सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर और ऐसी ऐप्स और सर्विसेज एआई एजेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनको आपस में इंटरेक्ट करवा सकते हो। अब मोस्टली जो हम कनेक्शंस करते हैं वो एपीआईज के थ्रू करते हैं। बहुत सारी एपीआईज फ्री होती हैं, बहुत सारी पेड होती हैं। इस वीडियो में जो हम एआई एजेंट बनाएंगे उसमें हम फ्री एपीआईज का यूज करेंगे ताकि तुम्हें पैसा ना देना पड़े और फ्री में एआई एजेंट बना पाओ। वैसे अगर तुम चैट जीपीटी को यूज करना चाहते हो एआई एजेंट में, तो उसकी एपीआई लगती है और वो पेड है। अराउंड $20 पर मंथ में तुम्हें एपीआई मिल जाती है चैट जीपीटी की। तो अगर वो नहीं है तो फ्री में क्या यूज किया जा सकता है चैट जीपीटी की जगह, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगला स्टेप है हमारा इंटीग्रेट एआई कैपेबिलिटीज। तो इसमें हम अपने एआई टूल्स, जो भी एआई मॉड्यूल्स होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं अपने एजेंट के साथ। इससे हमारा एआई एजेंट डिसाइड कर पाता है कि उसे करना क्या है डेटा के साथ, जो भी डेटा आ रहा है, और कहां भेजना है डेटा को और क्या क्या करवाना है पूरे प्रोसेस में। दूसरा है हमारा एनएलपी। तो इंटीग्रेट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स को, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, ताकि हमारा एजेंट जो है वो रीड कर पाए डेटा को, रिस्पॉन्ड कर पाए टेक्स्ट फॉर्मेट में या जेसॉन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट हम चाहते हैं उससे, और डिसीजंस ले पाए। तो हमारा जो दिमाग होगा हमारे एजेंट का, वो होगा चैट जीपीटी या फिर चैट जीपीटी सा ही सिमिलर एआई टूल जो कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज रखता है। तीसरा है हमारा एआई पावर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो जब हमारे पास डेटा आ जाएगा, वो डेटा प्रोसेस होगा एनएलपी के थ्रू, तो हमारा एजेंट बेटर डिसीजन ले पाएगा, ज्यादा इंटेलिजेंट चॉइसेस ले पाएगा इसकी एनालिसिस के बेसिस पे। अगला है हमारा बिल्ड द वर्कफ्लो। तो वर्कफ्लो बनाने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि हमें एक ट्रिगर चाहिए होता है पूरे वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए। तो वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, वो चैट मैसेज हो सकता है, वो प्रॉम्प्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और हम वो सेट कर सकते हैं। वो एक स्लैक मैसेज भी हो सकता है, कोई स्लैक मैसेज आता है, या गूगल शीट में कोई रो अपडेट होती है, वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। तो ट्रिगर कुछ भी रखा जा सकता है जो हम वर्कफ्लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरा जो है वो है हमारा ऑटोमेटेड टास्क। तो जैसे ही ट्रिगर हमारा ट्रिगर हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो एजेंट है वो कुछ एक्शंस लेगा। उस एक्शंस के बेसिस पे लास्ट में एक रिजल्ट निकल के आएगा जो भी हमें चाहिए होगा। ये एक टास्क जो है वो कंप्लीट होके आएगा जो भी हमें चाहिए, चाहे वो शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स हो, जनरेटिंग रिपोर्ट्स हो या ऑटोमेटेड रिप्लाईज हो। ये सब हमारा इस प्रोसेस के बाद होगा। छठा जो है हमारा वो है टेस्ट एंड रिफाइन। तो एक बार पूरा वर्कफ्लो जब बन जाता है, उसके बाद तुम्हें उस वर्कफ्लो को टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई एरर आ रहा है या नहीं। मल्टीपल इनपुट्स देके बार बार टेस्ट करो और देखो कि वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं। खुद के लिए काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम इन्हीं एआई एजेंट्स को सेल करोगे कंपनीज को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि तुम्हारा जो एआई एजेंट है वो मल्टीपल सिचुएशंस के हिसाब से अच्छे से काम करे। लास्ट स्टेप है हमारा डिप्लॉय और मॉनिटर। तो एक बार एआई एजेंट बन जाता है, टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद तुम उसको डिप्लॉय कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग लोगों को बेच सकते हो, बिजनेसेस को बेच सकते हो। और एक बार डिप्लॉय हो गया उसके बाद तुम्हें उसको कम से कम 1-2 महीने के लिए मॉनिटर करना है कि लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई एरर्स आ रहे हैं या नहीं। एरर्स डेफिनेटली आएंगे, बट वो ऐसे एरर्स नहीं होने चाहिए जो कि बिल्कुल ही बेसिक एरर्स हों। तो पहले से तुम एरर प्रूफ कर लो अपने एआई एजेंट को, ताकि लोग बाद में कंप्लेन ना करें जब तुम उस एआई एजेंट को सेल करो किसी और को। तो गाइस ये थे 7 स्टेप्स एआई एजेंट को बनाने के। और अब हम चलते हैं सीधा Na10 जो हमारा टूल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एआई एजेंट बना के देखते हैं अपना। तो मैंने ऑलरेडी एक एआई एजेंट बना के रखा है, और ये एआई एजेंट करता क्या है कि ये मेरे प्रॉम्प्ट से एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट करता है और उसको ऑटोमेटिकली एज अ ड्राफ्ट सेव करता है वर्डप्रेस पे। तो यहाँ पे अगर तुम देखो, ये है इसका ट्रिगर।
तो इसको हम ट्रिगर कहते हैं कि यहीं से स्टार्ट होगा और ये जब ट्रिगर होगा तो वैसे ही वो आगे काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद होता क्या है कि ये मैसेज जो होगा ये जाएगा हमारे एआई एजेंट पे। तो यहाँ पे हमने 2 एआई एजेंट कनेक्ट करके रखे हैं और ओवरऑल हमारे पास एक ब्रॉड एआई एजेंट बन के आ रहा है जो कि हमारे प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट करके ड्राफ्ट बना के वर्डप्रेस पे सेव करता है। तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज आएगा वो जाएगा सीधा हमारे इस वाले एजेंट पे। ये एजेंट करता क्या है, हमारा ये वाला एजेंट कीवर्ड रिसर्च करता है और हमें एक कीवर्ड निकाल के देता है और ये कीवर्ड रिसर्च करता है इसके थ्रू, गूगल जेमिनाई के थ्रू। तो चैट जीपीटी की जगह तुम जेमिनाई यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा फ्री टोकन से देता है। तो चैट जीपीटी की अगर तुम्हारे पास एपीआई नहीं है पेड तो जेमिनी को यूज करो जाके। तो यहाँ पे होगा क्या, इसको एक बार खोल के देखें अगर हम, तो यहाँ पे ये हमारा एजेंट क्या करेगा, बेस्ड ऑन दिस जो भी इनपुट है, गिव मी 1 कीवर्ड, ये मेरा प्रॉम्प्ट है बेसिकली, जिसके हिसाब से ये एक आउटपुट निकाल के देगा। ये हम देखेंगे बनाना कैसे है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा ये काम करेगा ब्रेन इसका, और यहाँ से हमारे पास एक कीवर्ड निकल के आएगा जो कि जाएगा इस वाले एआई एजेंट में। अब ये वाला एआई एजेंट क्या करता है, हमारा ये वाला एआई एजेंट कंटेंट लिखता है बेसिकली गूगल जेमिनाई को यूज करके। तो इसको भी मैं अगर एक बार खोल के देखूं तो यहाँ पे देखो ये मेरा प्रॉम्प्ट है कि मुझे कैसा आर्टिकल चाहिए और यहाँ पे ये आर्टिकल लिख के देता है। बेसिक्स है, थोड़ा समझने का कोशिश करो, थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा जो है आर्टिकल निकल के आता है और वो जाता है सीधा वर्डप्रेस में। अब वर्डप्रेस में क्रिएट पोस्ट का जो हमारा फीचर है, क्रिएट पोस्ट, वो हमने करके रखा है और वो हमारा पोस्ट वहां पे ड्राफ्ट के तरह सेव कर देगा। यहाँ से तुम टाइटल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि मुझे टाइटल चाहिए कुछ और, तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए दिस इज माई यूट्यूब टेस्ट आर्टिकल, तो ये हमारा टाइटल होगा ब्लॉग पोस्ट का। इसे भी चेंज किया जा सकता है, ऑटोमेट किया जा सकता है, तो वो इतनी मुश्किल बात नहीं है। पहले एक बार समझ लेते हैं कि काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे हम चैट देते हैं, जैसे कि इसको पहले क्लियर कर देते हैं, रीसेट, और यहाँ पे हम देते हैं कि आई वॉन्ट एन आर्टिकल ऑन बेस्ट यूट्यूब चैनल्स टू लर्न स्टार्टअप बिल्डिंग। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अभी हमारा चैट मैसेज इसमें गया, कीवर्ड रिसर्च हुई, अब ये इसमें जा चुका है, कंटेंट क्रिएट हो रहा है और उसके बाद एक बार कंटेंट क्रिएट हो जाएगा तो वो जाएगा हमारा वर्डप्रेस पे, जाके इसको एक पोस्ट बना के दे देगा। अभी हमारा जो वर्डप्रेस है एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट हमारे पास होंगे, तो पोस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारा पोस्ट अभी आ चुका है। तो अगर तुम देखो 11:53 AM, तो अराउंड अभी आया है ये, तो हमारा पोस्ट बन के आ चुका है। यहाँ पे वर्कफ्लो कंप्लीट हो चुका है, टिक टिक आ चुका है। एक बार इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रीव्यू करके हमने खोल दिया है और यहाँ पे हमारा आर्टिकल जो है वो ड्राफ्ट बन के आ चुका है। तो यहाँ पे चैनल्स दिए हैं, चैनल्स के नाम काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। ये स्ट्रक्चर इसलिए ऐसे किया है क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट इसको ऐसे दिया था कि स्ट्रक्चर अच्छे से करना है। और यहाँ पे हमारा पूरा आर्टिकल बन के आ चुका है। इमेजेस अभी हमने नहीं डाली हैं, इमेजेस को भी ऑटोमेट किया जा सकता है और वो भी इसमें डाली जा सकती हैं, और तुम डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो एआई के थ्रू ही, पूरा ऑटोमेट करके। तो ऐसे हमारा एआई एजेंट काम कर रहा है। अब इसे बिल्ड कैसे करना है वो एक बार समझते हैं। तो जब तुम N8N पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे आके एक वर्कफ्लो जनरेट कर लेना है, वर्कफ्लो, और हम इसे जनरेट कर लेंगे पर्सनल में। तो जब तुम नया अकाउंट बनाओगे तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिखेगा, ये बिल्कुल खाली होगा। तो एआई एजेंट बनाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बनाने का क्या कोशिश करो। जैसे मुझे पता था कि मुझे ब्लॉग पोस्ट डायरेक्टली ऑटोमेट करने हैं, मेरे प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली ब्लॉग पोस्ट वहां पे ड्राफ्ट की तरह बन के आ जाएं। तो अगर हमें सेम ही एजेंट को बनाना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ट्रिगर चाहिए होता है। उससे पहले हम एक एआई एजेंट इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आओगे, प्लस करोगे, तो यहाँ पे अगर तुम एआई एजेंट लिखोगे तो ये एआई एजेंट आ जाएगा। अब ये बेसिकली हमारे पास एजेंट आ चुका है और इसका ट्रिगर भी साथ में आता है कि व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड। इसको चेंज भी किया जा सकता है कि अगर तुम्हें कोई और ट्रिगर रखना है, स्लैक मैसेज ट्रिगर रखना है तो वो भी रख सकते हो और उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ये एआई एजेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि चैट मॉडल। यहाँ पे हम चैट जीपीटी, जेमिनी ऐसे मॉडल्स लगाते हैं जो कि ब्रेन काम करेंगे हमारे एआई एजेंट का। मेमोरी में हमारे पास आता है कि हम अगर स्टोर करना चाहें पुरानी चैट, जैसे कि चैट जीपीटी स्टोर करके रखता है पुरानी चैट, तो वो यहाँ पे हम मेमोरी ऐड कर सकते हैं। मेमोरी ऐड करना चाहो तो विंडो बफर जो कि है सबसे ईजिएस्ट और फ्री मेमोरी है, इसको तुम यूज़ कर सकते हो। अब टूल्स में हमारे पास आता है जैसे कि तुम जीमेल कनेक्ट कर सकते हो, तुम अपना गूगल कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हो, ज़ेपियर कनेक्ट कर सकते हो, एयरटेबल कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं। अगर तुम इस पर डबल क्लिक करो तो यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती हैं और इनको तुम चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या तुम्हें चाहिए। इससे सबसे पहले हमें चैट मॉडल कनेक्ट कर लेना है, तो जेमिनाई हमें कनेक्ट करना है और जेमिनाई चैट मॉडल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें मॉडल जब कनेक्ट करने जाओगे तो तुम्हें अपने अकाउंट से एपीआई लाने पड़ेगी। अब वो अकाउंट की एपीआई आती है गूगल एआई स्टूडियो से। गूगल एआई स्टूडियो जब तुम खोलोगे
तो यहाँ से तुम अपनी API ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आके गेट न्यू API की और यहाँ पे क्रिएट API की करोगे और यहाँ से तुम कॉपी कर सकते हो अपनी API की को और यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो अपनी API की को। यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करके, जैसे मेरा ऑलरेडी बन रखा है, API की कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं जेमिनाई के अंदर भी, तो हम जो लेटेस्ट वाला है वो यूज़ करेंगे, जो कि 2.0 है फ्लैश, तो वो यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद हम बैक जाएंगे तो हमारा कनेक्टेड है अकाउंट और जेमिनाई अब काम कर रहा है। तो ये हमारे पास AI एजेंट आ चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो देना होता है वो देना होता है यहाँ पे। तो रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, यहाँ पे हम सिस्टम मैसेज क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम सेम ही प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं जो हमारे पिछले वर्कफ्लो में था और उसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो प्रॉम्प्ट क्या था। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये वाला प्रॉम्प्ट मैं कॉपी कर लूँगा, डाल दूंगा। तो व्हेन यूजर इनपुट्स अ कीवर्ड गिव मी अ ब्लॉग पोस्ट दैट इज वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर SEO विद 1 H1 टैग एंड H2s H3s, नो पैराग्राफ शुड बी मोर देन 2 sentences long, an article should be at least 1000 words. Write it as HTML and clean up the code so that only the blog content shows up on the page. तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है और इसको हम अब वापस बैक चलते हैं। हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है और एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए तुम यहाँ चैट पे आ सकते हो और यहाँ पे इसको कीवर्ड दे दो, बेसिकली कीवर्ड इक्वल टू मेक मनी ऑनलाइन। तो हमारा ये एजेंट रन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे HTML फॉर्मेट में हमारे पास एक आर्टिकल आ चुका है, दी एल्योर ऑफ ऑनलाइन इनकम, मेक मनी ऑनलाइन। तो हमारे पास आर्टिकल तो यहाँ पे जनरेट हो चुका है और आ रहा है। अब इस आर्टिकल को वर्डप्रेस पे कैसे भेजना है, तो यहाँ पे ऐड करना है आउटपुट को। यहाँ पे तुम वर्डप्रेस सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आते हैं क्रिएट पोस्ट, गेट अ पोस्ट, गेट मैनी पोस्ट, अपडेट अ पोस्ट। बहुत सारे ऑप्शन है, पेज भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो। हमें क्रिएट अ पोस्ट करना है एज अ ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पे हमें क्रिएट पोस्ट और यहाँ पे तुम टाइटल डाल सकते हो कि मेक मनी ऑनलाइन और यहाँ से तुम्हें ये हो जाएगा कंटेंट ऐड करने के लिए। तो कंटेंट तुम्हें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ये टाइटल हो गया और कंटेंट कैसे ऐड करना है, तो ये है हमारा कंटेंट जो AI एजेंट से आ रही है आउटपुट। इसी को तुम यहाँ से ड्रैग करोगे और यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे और यहाँ पे हमारा पूरा कंटेंट आ जाएगा। अब चलते हैं बैक। तो जो वर्डप्रेस तुम यूज़ करोगे उसे तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट कैसे करते हैं, इसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पे तुम्हें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद URL डालना पड़ेगा अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का। और जो ये पासवर्ड जो तुम यूज़ करोगे ये नॉर्मल पासवर्ड नहीं होगा जो कि तुम वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हो। ये पासवर्ड तुम्हें एप्लीकेशन पासवर्ड जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें यहाँ जाके मिलता है। अगर मैं यूज़र्स में जाऊँ, ऑल यूज़र्स में, और यहाँ पे जाता हूँ मैं इस वाले यूज़र में NA10 में, यहाँ से तुम एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हो जो कि एप्लीकेशन पासवर्ड होता है। यहाँ पे आओगे तो ऐड न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड, यहाँ पे तुम कुछ भी पासवर्ड रख दो, जैसे कि ये मैंने रख दिया है ऐड न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड। और ये जो होगा ये तुम्हारा पासवर्ड होगा। इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे तुम्हें पेस्ट करना है। तो यहाँ पे वापस हम क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। इसलिए मैं डिफरेंट वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो वेबसाइट को भी हम चेंज कर देंगे। अब इसको सेव करेंगे तो कनेक्शन हमारा टेस्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। वापस जाएंगे, इसको हम रिमूव करेंगे और टेस्ट स्टेप एक बार कर लेंगे। देखना यहाँ पे तुम्हारा स्टेप जो है वो फेल ना हो रहा हो। यहाँ पे अगर तुम ये पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड यूज़ करोगे तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं। तो अगेन हम कीवर्ड डाल देंगे, इस बार कुछ और डालते हैं कीवर्ड की यूट्यूब चैनल आइडियाज़। ये हमने कीवर्ड डाल दिया है, ये रन हो रहा है। और अभी तक एक बार हमारे पोस्ट जाके देख लेते हैं कि पोस्ट में क्या है। ऑल पोस्ट लीव कर देंगे इसको, ये अभी भी रन हो रहा है। तो मेक मनी ऑनलाइन अभी तक हमारा अपडेट नहीं हुआ है, अभी ये जनरेट ही कर रहा है। तो नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आ चुका है। एक बार यहाँ पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो टाइटल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास एक और पोस्ट आ चुका है जैसे कि तुम देख रहे हो। इसको एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे तुम देखो यूट्यूब चैनल आइडियाज़, अनलीश योर क्रिएटिविटी एंड ग्रो योर ऑडियंस। तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल आ चुका है हमारे पास लिखा हुआ, और काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, काफ़ी लंबा आर्टिकल है।
इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी, लेकिन एक बेसिक एआई एजेंट कैसे बनाते हैं आई होप तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और वीडियोस हम लाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट्स को बनाते हुए, ताकि वो तुम्हारा वर्कफ्लोज और ऑटोमेट कर पाएं और तुम्हें एक बिजनेस बना पाओ, तुम्हारी हेल्प कर पाएं। और सोलो फाउंडर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल है, तो इसे जाके जरूर चेकआउट करना, अपना पहला एआई एजेंट बना के देखना और मुझे बताना कि क्या क्या और किया जा सकता है एआई एजेंट्स बनाने के लिए। अगर तुम्हें इस वीडियो को देख के कुछ भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि हम और ऐसी वीडियोस ला सकें और हेल्प कर सकें तुम्हारी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।